किन्नर समाज के पास आया अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, छाया खुशी का माहौल। कांग्रेस द्वारा प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी का निमंत्रण अस्वीकार करने पर भड़के महंत राजू दास। अयोध्या न्यूज। अयोध्या में कड़ाके की ठंड, फिर भी नहीं कम हो रही भक्तों की संख्या। अंदरूनी हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं। लगातार मैंने कई लोगों के लिए ट्वीट किया, लगातार उनके नेता इस्तीफा देते चले जा रहे हैं। भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम तो सबके। क्या कांग्रेस में जो हिंदू हैं वो हिंदू आहत हुआ, और हिंदू इतना आहत हुआ कि कुछ ऐसे जो राम भक्त थे उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया, और जो उनके सुर में सुर मिलाने वाले थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया। इसके डर के मार से उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। नहीं तो ये इनके पास आस्था नहीं है, ये आस्तिक तो नहीं है, ये शुद्ध रूप से नास्तिक है। और नास्तिक भी नहीं है, ये शुद्ध रूप से वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष हैं जो सिर्फ व्यापारिक तौर से, कांग्रेस पार्टी में व्यापारिक तौर से अगर ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे तो कितना कस्टमर यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, उस भाव से ये काम कर रहे हैं। महाराज जी, तो इस तरीके से अभी बयान इनका क्या कहना था कि कोई शामिल नहीं होगा, अब इस तरीके से बयान दे रहे हैं? अरे इसके पहले तो उन्होंने ये भी बयान दिया था कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा। जो सनातन द्रोही हो, सनातन विद्रोही हो, जो रावण के विचारों को फॉलो करता हो, वो पार्टी धार्मिक कैसे हो सकती है? वो तो रामद्रोही हो सकती है। श्रद्धा और भक्ति का जब एक साथ मिलन होता है तो संकल्प जन्म लेता है। एक ऐसा संकल्प जो हमें हमारी आराध्य से मिला दे। कुछ ऐसा ही संकल्प लिए बड़ी संख्या में भक्त धर्मनगरी अयोध्या पहुंच रही हैं। श्रद्धालु अपनी आराध्य के दर्शन को लेकर इतने आतुर हैं कि कड़ाके की ठंड और घना कोहरा भी उनके कदमों को रोक नहीं पा रहा। देश के कई राज्यों से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और सुबह सुबह प्रभु श्री राम का दर्शन कर आनंदित हो रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, और इच्छा जो थी आज तो पूरी हो गई। वापस दर्शन करके वापस कोशिश करेंगे दोबारा जल्द से जल्द आए। और बहुत ही बढ़िया, मतलब क्या बताएं, कुछ चीजें शब्दों में बयान नहीं होती हैं, उनमें से ये भी एक है। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब कुछ बदल गया है। मैं पिछले साल आया था तो उस समय तो सिर्फ कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्टार्ट था, और आज देखिए एक साल में इतना परिवर्तन है। रोड से लेके मंदिर तक, शहर, सब कुछ बदला हुआ है। जहाँ चलने के लिए छोटे छोटे रास्ते होते थे, आज इतने चौड़े चौड़े रास्ते हैं, तो बहुत फर्क है। वहीं कुछ राम भक्तों का ये भी कहना है कि एक साल पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है। पूरे शहर में हर ओर विकास साफ नजर आ रहा है, और इसके साथ ही धर्मनगरी में लगातार विकास की गति तेज होती दिखाई दे रही है। हम चेन्नई से आए हैं, साल में एक बार तो जरूर इधर आते थे, लेकिन ये सब देखने के बाद बहुत पसंद। हम सुबह 5 बजे उठ के आए हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, फिर श्री राम जी के दर्शन किए। कैसा लगा दर्शन? बहुत ही, मतलब मेरा तो रोआ रोआ खड़ा हो गया सब देख के। मतलब अंदर से इतनी खुशी हो रही है, हम बयान नहीं कर सकते। ये हमारा हालत है एकदम। मैं पिछले साल इसी टाइम जनवरी में आया था, 10 जनवरी के आसपास, और अभी आया हूँ, एकदम मतलब जमीन आसमान का अंतर है। बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट, बहुत ही मतलब यहाँ पे जो हो रहा है, जो सफाई है, वो एकदम उल्टा हो गया है। बता दें कि जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खुशी और उत्साह का माहौल है। हर कोई प्रभु श्री राम की सेवा करने में लगा हुआ है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रशासन और सरकार ने भी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। पूरा देश इस भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए उत्साहित है। इस समारोह में शामिल होने के लिए लोगों तक निमंत्रण पत्र पहुंचाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण प्रयागराज में किन्नर समाज तक पहुंचा। अयोध्या का निमंत्रण पत्र देखते ही पूरा किन्नर समाज खुशी से झूम उठा। ढोल ताशों और गीतों के साथ किन्नर समाज ने अयोध्या से आए इस निमंत्रण का स्वागत किया। निमंत्रण मिलने की खुशी से किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और उत्तर प्रदेश किन्नर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंदगिरी के आंसू छलक पड़े।
ये बहुत खुशी की बात है। मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मैं देखिए, मैं खुशी से मैं रो पड़ रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम का मैं साक्षी बन रही हूँ। उनका एकदम से मैं अपनी आंखों से, नंगा आंखों से मैं देखने जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने किन्नर समाज का भगवान राम से गहरा नाता बताते हुए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए रामनगरी अयोध्या जाने की बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हमारे किन्नर समाज में बहुत ही उत्साह है और हम लोग इसी उत्साह के साथ, क्योंकि पूरा भारतवर्ष में मुझको ये निमंत्रण मिला है राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के 22 तारीख के लिए। इसके लिए हमारे पूरा किन्नर समाज में बहुत ज़्यादा उत्साह है और बहुत हमारे किन्नर बच्चे लोग अपने में डांस कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। और हम यही कहना चाहती हूँ कि राम भगवान से हमारा पुराना रिश्ता है, क्योंकि जब राम भगवान पैदा हुए थे तो भी हमारे किन्नर माताओं ने उनको गोदी में लेके उनको खिलाए थे, आशीर्वाद दिए थे। जब राम भगवान 14 बरस के लिए वनवास गए थे तभी हमारे किन्नर माता भी उनको छोड़ने के लिए सरजू के तट में आए थे। जब राम भगवान के आदेश हुआ नर भी जाए नारी भी जाए, मगर किन्नर समाज के लिए आशीर्वाद नहीं था, उनका आदेश नहीं था, तब हमारे किन्नर माताएं भी 14 बरस वन में वनवास काटे थे। तो जब राम भगवान वापस आए तो राम भगवान ने किन्नर माताओं को आशीर्वाद दिया। तभी से हमारे राम भगवान के प्रति बहुत लगाव है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक चौपाई में लिखे, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सफल त्रिवेणी। तो आज सही में इस मायने में सफल हुआ है, क्योंकि इतने सालों के तपस्या के बाद, इतने सालों का इंतजार के बाद आज किन्नर समाज को भी निमंत्रण मिल रहा है और किन्नर समाज के पूरा नेतृत्व करके मैं जा रही हूँ। तो बहुत हर्षोल्लास से मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ शब्द में, इतना ज़्यादा मैं अंदर से खुशी है। और मैं पूरा मेरे नग्न आँख से मैं साक्षी बनने जा रही हूँ। राम लाला का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसका मैं स्वयं साक्षी बनने जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य के विषय, पता नहीं मैं पूर्व जन्म में क्या अच्छा पुण्य कार्य कर रही थी कि आज ये मुझको सौभाग्य मिला है। और इसके लिए मैं पूरा किन्नर समाज के नेतृत्व करके जा रही हूँ। तो पूरा किन्नर समाज में एक हर्ष, एक त्यौहार के, एक खुशी के माहौल छाया हुआ है। एक एक किन्नर समाज घर से बाहर निकल के ढोल ताशा के साथ नाच गाना कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये हमारे लिए, ये किन्नर समाज के लिए बहुत बड़ी खुशी है। और मैं पूरा किन्नर समाज की तरफ से मैं हमारे माननीय एसएसपी हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे एसएसपी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपके नेतृत्व में इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रही है।